Good morning and warm welcome to all my dear little children. How are you all? Hope that everybody is keeping perfect, healthy, and must be ready for the class. So, children, today then let's start the class. What we are going to do today, do you know, children? Well, today, children, we are going to revise the literature topics that are going to come in our annual examination. है ना? एनुअल एग्जाम आने वाला है, नॉक नॉक कर रहा है आपके डोर पर. तो चलो हम जल्दी से सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, माइंड में एकदम फिट कर लेते हैं और हम फिर एग्जाम में कैसा करेंगे, बहुत ही अच्छा. तो चलो देन जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, आज हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं, आपको पता है? ओके आज हम देखो हमारे एनुअल एग्जाम में लिटरेचर बुक से 3 टॉपिक्स आने वाले हैं. 2 प्रोज है और 1 पोएम है. ठीक है, एक पोएम जो है वो है गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स, और 2 बाकी जो प्रोज है वो है लिपो गोज टू द पार्क and the second one is the greedy monkey. So we will try to revise the book and notebook exercises of those. ठीक है, तो जल्दी से क्विकली एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, रिवाइज करना है, मेरे साथ साथ बोलना है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में आपको किस तरह से किस पैटर्न में आपको वो क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम इस रिवीजन के दौरान मैं आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताती रहूंगी जिससे कि आपकी एग्जाम अच्छा होगा. ठीक है, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड लेट्स देन स्टार्ट द रिवीजन. नाउ लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. Okay, and here it goes. So first I will start the poem. Okay, goodbye dear friends. So हमने book exercise last time revise किया था, do you remember? So today we are going to revise the poem complete the lines. ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में जरूर आएगा बेटा. ठीक है, so इसको अच्छे से लर्न कर लेना. This definitely you are going to get in your exam. So कैसे रहेगा, like आपको दिया रहेगा complete the lines of the poem और वर्ड्स ऐसे मिसिंग रहेंगे. ठीक है, और आपको 4 अलग ऑप्शंस दिए रहे हैं. ये एमसीक्यू पैटर्न आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा. ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 अलग ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही ऑप्शन को चूज करना होगा. तो आपको कैसे ऑप्शन चूज कर पाएंगे सही बताओ? अगर आपने आंसर को लर्न ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आंसर कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सिमिलर से मिलते हुए रहेंगे, बहुत ट्रिकी ऑप्शंस रहेंगे. आप कैसे पकड़ पाएंगे कि कैसे कौन सा आंसर सही है? उसके लिए जब आपने अच्छे से लर्न किया होगा तो आप जरूर आपको आ जाएगा. तो चलो let's then revise it. See dash later alligator. So see you later alligator. Just a while crocodile. In an hour sunflower. Maybe two kangaroo. ठीक है, सो इसको लर्न कर लेंगे आप. एंड जैसे आपको एग्जाम में कैसे रहेगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा. यू के जगह में भी एक ऑप्शन में दिया है 2, जस्ट के जगह मस्ट, सनफ्लावर की जगह रोज फ्लावर या मैरीगोल्ड फ्लावर, 2 के जगह 3. तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सा क्या था? आप जब लर्न करे रहेंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा, राइट? सो नाउ लेट्स रिवाइज दी राइमिंग वर्ड्स. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ HUG? हग. The rhyming word of hug is MUG mug, JUG jug, RUG rug, BUG bug, right? Rhyming word of TAKE take, CAKE cake, MAKE make, BAKE bake, and WAKE wake. Rhyming word of SEEC, TREE tree, FREE free, BEE GHEE ghee, right? So these are the rhyming words we have revised now. Okay, so this is the pattern you will get in your exam. Now children, it's time to revise the next chapter. Okay, next chapter, hippo goes to the park, Lippo goes to the park. So first we are going to revise the book exercise. Okay children, are you all ready? So let's then start revising the book exercise. Okay, so book exercise में हमने ये स्टोरी में क्या पढ़ा था? Lippo is a hippo, right? Lippo एक क्या है? Hippo है, he is a hippo and he is
ही वेंट टू द पार्क, स्विंग पे जाता है, स्विंग टूट जाती है, देन ही वेंट टू द स्लाइड टू सी सॉ, right? And Dizzy Deer was sitting on the other side, but then he was not able to, seesaw. Why? Because hippo was too heavy. So then he went to the slide. फिर वो स्लाइड पर जैसे ही वो चढ़ा, सो स्लाइड क्या हो गई, बेंड हो गई. सो देन जूजू ज़ीब्रा एंड जोई जिराफ ने उसको क्या कहा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको, you are bending the slide. So Lippo, he sat down and he was just watching other friends that how they are playing. So Dizzy Deer was swinging higher and higher, but then an accident happened and Dizzy Deer just slipped off and it was about to fell down. Suddenly then Lippo, he ran very fast and he what he did, he caught Dizzy Deer, उसने पकड़ लिया और उसे बचा लिया गिरने से. Everybody was so happy to see कि हिप्पो ने कितना अच्छे से Dizzy Deer को सेव कर लिया. Zuzu Zebra, Joey Giraffe and Dizzy Deer all said very nice and Dizzy Deer thanked Lippo, right? And that's how they said that now let's play ball so that everybody can play together, right? So this was the story. Now आपको एग्जाम में देखो ये बुक एक्सरसाइजेस कैसे आएंगे, लाइक आपको पिक्चर दिया रहेगा, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द एनिमल्स फ्रॉम द स्टोरी, ऐसे दिया रहेगा, नेम द एनिमल्स फ्रॉम द स्टोरी लिप्पो गोज टू द पार्क, और इनमें से कोई भी ये पिक्चर दे सकते हैं, ठीक है. तो आपको बताना है कि ये कौन है. तो लिप्पो द हिप्पो, दिस इज लिप्पो द हिप्पो. हु इज दिस? दिस इज डीजी डियर. रिमेंबर, सिर्फ डियर लिखकर नहीं चलेगा बेटा, डियर बोलने से नहीं होगा, आपको डियर का नाम बताना है स्टोरी में, ठीक है. डीजी. एंड व्हाट वाज द, दिस इज ज़ीब्रा. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ज़ीब्रा? ज़ूज़ू ज़ीब्रा. व्हाट वाज द नेम ऑफ जिराफ इन द स्टोरी? जोई जिराफ, राइट. नाउ नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, सी. Okay, I chose this. Now next, choose the correct option. So read each sentence aloud. My dog has या have. क्या होगा? has have हमने सीखा था ना बेटा. has हम कहाँ यूज करते हैं? When we are talking about one person, one animal, one thing or one place. जब हम one person की बात कर रहे हैं तो then we use has. और have हम कहाँ यूज करते हैं? When we are talking about more than one. ठीक है, एक से अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही है then we use have. ठीक है. So my dog means one dog we are talking about, so has. My dog has a curly tail. The children means more than one child we are talking about, the children have होगा. The table has no drawers because यहाँ table one table की बात हो रही है, so has होगा. Asim has a new shirt because we are talking about one boy, Asim. You have my pencil. मैंने आपको बताया था you और I ये हमेशा प्लूरल में कंसिडर होते हैं, मैनी में कंसिडर होते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, सी. आपको ये ऐसे ये सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में. टू जैसे ये अनजम्बल करके वर्ड्स दिए हैं और आपको इसको सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में लिखना है. लाइक गो वी सिनेमा द टू. सो हाउ यू विल अरेंज इट? वी गो टू द सिनेमा. buy tickets we. So how to arrange it? We buy tickets. Popcorn we get popcorn. Find our we seats. So we find our seats. Watch a we film. We watch a film. Like this, children, you will rearrange the words to make a correct sentence, right? Now see other such example, children. One more, like see, आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है ये एक्सरसाइज कि एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल कि वो एनिमल वाइल्ड एनिमल है या टेम एनिमल है. सो वाइल्ड एनिमल कौन होता है? द वन विच लिव्स इन द जंगल. वी कैन नॉट पेट देम, हम उन्हें पाल नहीं सकते, है ना. और टेम एनिमल्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम पालते हैं, जिन्हें कैटल में रेयरिंग की जाती है. सो दे आर कॉल्ड एज टेम एनिमल. सो लायन इज अ वाइल्ड एनिमल. काउ इज अ टेम एनिमल. Rhino, wild animal. Monkey is a wild animal. Cat is a tame animal, right? Sheep is a tame animal. We can pet them. Okay. Now this exercise, children, ये भी आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये भी आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है. जैसे आपको अनस्क्रैम्बल करना होगा वर्ड्स को, वर्ड को उल्टा पुल्टा ऐसे दिया हो रहेगा एंड यू हैव टू
unscramble the word, unscramble the letters to make a proper correct meaning उसका निकलना चाहिए, word एक बनाना है, like HIHPPO, तो इससे क्या आप इसको अरेंज करो तो लेटर्स को क्या बनेगा बताओ, HIPPO becomes hippo, right? NGSWI becomes SWING, swing. ZBREA becomes zebra, ZEBRA. EESAWS becomes seesaw, SEECSAW, seesaw, right? सो ये सब एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेंगे, इनको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कैसे अरेंज करना है सेंटेंस में, तो you have to learn this. Now book exercises are done, children. Now we are going to revise the notebook exercise, okay? So notebook exercise में हमने Lippo goes to the park में सबसे पहले न्यू वर्ड्स, तो आप कहेंगे मैम न्यू वर्ड्स कैसे आएगा एग्जाम में, न्यू वर्ड्स बेटा आपको कंप्लीट दी स्पेलिंग फॉर्म में आएगा, ठीक है, कंप्लीट दी स्पेलिंग, जैसे SIN-, सो आपको डैश ब्लैंक में आपको वो लेटर्स को मिसिंग जो है उसको फिल करना है, तो आपको क्या लिखना होगा, SWING, स्विंग, राइट। PARK पार्क मीन्स पार्क, PARK पार्क, ओके, PARK पार्क, PARK पार्क, याद कर लेना ये सारे वर्ड्स को, 8 वर्ड्स हैं। CATHER कैचर, TRIED ट्राइड, BENDING बेंडिंग, SLIDE स्लाइड, RUNNER रनर, HIGHER हायर, राइट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन, ये भी अच्छे से एग्जाम में आएगा, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स। लिप्पो द हिप्पो वेंट टू द पार्क, तो ये आपको ऑप्शन दिया रहेगा, वेंट टू द फेयर, वेंट टू द जू, वेंट टू द पार्क, तो आप क्या चूज करेंगे, फेयर में गया था, जू में गया था, पार्क में गया था, कहाँ, पार्क ना, तो आपको पार्क ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। लिप्पो फेल डाउन फ्रॉम अ swing, right? Lippo ran and caught Daisy before she fell. Lippo and his friends played ball together, right? Now match the following. अब आप कहेंगे मैम मैच कैसे आएगा MCQ पैटर्न में, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ सकता है। लिप्पो इज द नेम ऑफ डैश, सो आपको क्या बताना होगा कि लिप्पो किसका नाम था, तो हिप्पो आप लिखेंगे, ठीक है। डीजी इज द नेम ऑफ डैश, तो डीजी द नेम ऑफ डियर, जूजू इज द नेम ऑफ जीब्रा, जोई इज द नेम ऑफ जिराफ, पार्क, what you get in the park, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, what do we get in the park, so we get swings in the park, right? so इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। now circle the correct option, ये भी आपको fill in the blanks फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। the swing was broken by dash, तो आपको सही ऑप्शन आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, लाइक जोई, हिप्पो, जूजू, तो आपको चूज करना होगा, so the right option is हिप्पो। Dash went higher and higher. Who went higher and higher? Daisy went higher and higher. Lippo and Daisy went on both sides of the seesaw, right? Now next one, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप कहेंगे मैम क्वेश्चन आंसर क्या लर्न करना है, क्वेश्चन आपने तो कहा MCQ रहेगा, उसमें से ऑप्शन चूज करना रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर तो आएगा नहीं। बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा, व्हाट डिड लिप्पो सिट ऑन फर्स्ट, और आपको 4 ऑप्शंस दिया है, लिप्पो सैट ऑन स्विंग फर्स्ट, लिप्पो सैट ऑन बेंच फर्स्ट, लिप्पो सैट ऑन फ्लोर फर्स्ट, और लिप्पो सैट ऑन स्लाइड फर्स्ट, ठीक है। तो आपको चूज करना होगा सही ऑप्शन को, so Lippo sat on the swing first. What was Lippo doing to the slide? Lippo was bending the slide. What did Daisy dear say to Lippo when he caught her? Daisy dear thanked Lippo. याद रखना, thanked Lippo when he caught her, right? And make sentence भी आ सकता है, like आपको fast word दिया रहेगा और उससे options दिए हैं, सही 4 sentence बना, आपको choose करना है कि कौन सा सही sentence बना है, ठीक है। So this is how you are going to learn it. Now next one is the greedy monkey, ठीक है। इसको भी हम चलो रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन पहले हम बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। ग्रीडी मंकी याद है ना स्टोरी, ये क्या था, एक नॉटी मंकी की स्टोरी थी जो ऑर्चर्ड में रहता था, फिर उसने विलेज में आया, देखा कि बहुत सारा फूड अवेलेबल है, सो देन वो सब जगह स्टोल करने लगा, चुराने लग गया फूड्स हाउस एंड शॉप से। तो वहाँ पर एक वाइज मैन आया, वाइज मैन ने सबकी मदद की, उसने क्या किया, 2 पॉट्स लिया जिनके नैरो नेक्स थे। हाउ वाज द नेक ऑफ द पॉट्स,
It had a narrow neck, right? And then he put peanuts into it. उसने उसके अंदर peanuts भर दिया pots में and उसको tree के नीचे रख दिया. So when the monkey came and he saw inside the pot his favorite food, उसने अपने दोनों hands को अंदर डाल लिया and मुट्ठी बांध लिया. He was not ready to throw it. उसको पीनट्स चाहिए थे. He was very greedy. और तभी सारे विलेजर्स लोग उसको मारने के लिए आए, ठीक है, पकड़ने के लिए आए. तो मंकी भागा, उसने सारे पीनट्स को भी फेंका, पॉट को फेंका और ट्री पर चढ़ गया. उस दिन से उसको सबक मिल गया. He never stole food, right? Again, right? So now next let's practice these exercises. So circle the correct option. ये circle options आपको आ सकते हैं बेटा, ठीक है. पिक्चर फॉर्म में जरूरी नहीं है, आपको हो सकता है वर्ड्स दिए रहेंगे like who lived in the orchard. So answers दिए रहेंगे like options दिए रहेंगे monkey, bird, snake. So you have to choose the correct option. Monkey. What did he eat? Peanut, प्लांट और फ्रूट्स. क्या खाया था उसने पहले? पीनट्स तो नहीं खाया था ना, पीनट तो फेंक दिया था, खाना चाहता था लेकिन नहीं खा पाया. He ate fruits, right? Where did he go? City, village or to the sea? He went to the city, sorry, to the village, not this one. He went to the village. Now fill in the blanks. ये आपको fill in the blanks से learn कर लेंगे, ठीक है. The monkey liked the dash in the house. So like the tasty food in the house. The monkey stole food from shops and homes. The villagers asked the wise man for help. The monkey put his hand inside the pot. Right? The monkey's hands were full of peanuts. So they were stuck in the pots. The monkey dropped the peanut and climbed up a tree. Right? Please learn these exercises, children. Fill in the blanks. Okay? Now, वॉज वर भी हमने सीखा था बेटा. वॉज वर पास्ट टेंस में यूज किया जाता है. वॉज यूज होता है वन पर्सन के लिए, वन थिंग के लिए, एंड वर यूज होता है मैनी के लिए, राइट. लाइक देयर वॉज एन ऑर्चर्ड. सो एक ऑर्चर्ड की बात हो रही है, सो वॉज. इन द ऑर्चर्ड वर मैनी फ्रूट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी फ्रूट्स, सो वर. The monkey was greedy. We are talking about one monkey, so was. ठीक है. The villagers dash unhappy. We are talking about more than one villagers, so were. There dash a wise man. There was a wise man. क्योंकि हम एक wise man की बात कर रहे हैं, ठीक है. There were some pots filled with peanuts. We are talking about some pots, means more than one pot, so were होगा, ठीक है. Now this one. आरंट isn't here अभी आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन omit this. It may not come in the exam, so do not worry about them. Yes, this one. See, add er. So teacher, gardener, singer, helper, seller, painter, right? So this much is sufficient from the book. Now let's revise the notebook work. Okay. सो मैंने जैसे बताया ये सारे 8 वर्ड्स लर्न कर लेना बेटा. आपको कंप्लीट दी स्पेलिंग्स फॉर्म में आएगा. ORCHARD ऑर्चर्ड, VILLAGE विलेज, राइट. एंड देन VILLAGE विलेज. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. एंड WISE वाइज, TASTY टेस्टी, PEANUTS पीनट्स, CLIMBED climbed, FAVOURIT favorite, STOLE stole, right? Learn them nicely. Now match the following. Again मैंने कहा आपको ये match the following कैसे आएगा? Fill in the blanks form में. Like fruit shops. Where were the fruit shops? The fruit shops were in the market. Who was very greedy? Monkey was very greedy. Monkey's favorite food was peanuts. Dash had a narrow neck. So किसके narrow neck थी? Pots had narrow necks, right? Now that next one ये भी आपको fill in the blanks form में आ सकता है. A naughty dash lived in a tree. So a naughty monkey lived in a tree. The wise man placed pots near the tree or shops. Tree. The monkey's hands were stuck in the pots, right? Now next one, true false. There was an orchard outside a village. So this is true. The villagers were happy with the monkey. False. The wise man did not help villagers. False. The monkey learnt lesson at last. True. Right? Now next one. Who stole food from shops and houses? The monkey stole food from shops and houses. Who helped the villagers to get rid of the monkey? The wise man helped the villagers to get rid of the monkey.
What did the wise man put in the pots? The wise man put peanuts in the pots. ठीक है, इनको लर्न कर लेना, सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं और मेक सेंटेंस भी आप कर लीजिएगा. ठीक है, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो लर्न इट वेरी नाइसली. इनको अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. हाँ, लिख कर बोल बोल के मम्मा को बोलना क्वेश्चंस पूछने के लिए और आप बार बार आंसर लीजिएगा. देखिएगा कि आपके आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, और आज थर्सडे है बेटा. नेक्स्ट अभी मंडे मेरा क्लास रहेगा. मंडे को आप सबको मैं एक वर्कशीट देने वाली हूँ. टेस्ट आपका रहेगा लिटरेचर का. तो सारे बच्चे अपना लिटरेचर का जो मैंने आज रिवाइज कराया सब लर्न कर लेंगे. मंडे को एक रिवीजन में टेस्ट लेने वाली हूँ, वर्कशीट दूंगी. देखती हूँ कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कितना अच्छा कौन कर पाता है. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू लर्न इट नाइसली. वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन मंडे. टिल देन टेक केयर. बाय.